गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का नया टॉपिक है 3 फेज ईएमएफ जनरेशन रिलेटेड टू स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। देखते हैं स्टार कनेक्शन में कौन कौन से क्वांटिटीज़ होते हैं और उनका वैल्यू क्या होता है, और उसके बाद डेल्टा कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन में आपका ये जो डायग्राम होगा वो स्टार की तरह होगा, स्टार कनेक्शन की तरह होगा, जिसमें 3 फेज होते हैं। आपका ये VR, VB और VY ये 3 फेज सप्लाई आ रहे होते हैं, AC सप्लाई। और ये जो पॉइंट यहाँ पे तीनों के तीनों मिलते हैं, ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है या स्टार पॉइंट कहलाता है। VR और न्यूट्रल पॉइंट के बीच के वोल्टेज को VRN बोलते हैं। उसी तरीके से VB और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को VBN नेमिंग कर सकते हैं, या यहाँ पे भी शो कर सकते हैं VBN, VRN, और ये VYN। ठीक है, तो ये VRN, VBN और VYN आर द फेज वोल्टेजेज एंड VR, VB एंड VY आर द लाइन वोल्टेजेज। अब इन्हीं का हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन डायग्राम बनाते हैं, जिसके बाद सारे क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप जो भी फेज वोल्टेज है उनका फेज डायग्राम बना लीजिए, वेक्टर डायग्राम बना लीजिए। वो वेक्टर डायग्राम के याद रखिएगा कि 3 फेज कनेक्शन के लिए ये सब तीनों के तीनों 120 डिग्री अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। तो VRN सबसे पहले हम ड्रॉ कर लिए, VRN। इससे 120 डिग्री के बाद VYN फेज आएगा। ठीक है, ये 120 डिग्री है यहाँ पर। फिर 120 डिग्री के बाद VBN आएगा, ये वाला VBN। इसके बाद VBN के 120 डिग्री के बाद VRN आएगा। ये ड्रॉ कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप। आप चाहो तो तीनों को कर सकते हो, लेकिन तीनों का ज़रूरत नहीं है, एक ही का ज़रूरत है, इसलिए मैंने एक का करके दिखाया यहाँ पर। इसको हम पीछे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, VRN प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस VRN। आप इसको भी कर सकते हैं पीछे, और इसके बाद VBN को भी पीछे करके कर सकते हैं। और इन तीनों के बाद एक कैलकुलेशन पार्ट आता है, जिसमें से किसी एक को लेकर के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने VRN को पीछे किया और माइनस VRN कर दिया। अब VRN और VBN का वेक्टर सम करेंगे। इस पॉइंट को मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पर, इसको इस पॉइंट को कंसिडर कर लिया। इनका वेक्टर सम निकालने के लिए हम एक इक्विवेलेंट पॉइंट ढूंढेंगे यहाँ पर, और इसका नेमिंग क्या करेंगे डायग्राम से। देखिए VBN है, यहाँ पे देखो VBN है, यहाँ पे ये हमारा VBN है, VBN ये रहा, और ये VRN है, यहाँ पे VRN है। यानी कि इनका समेशन करना है मुझे, इसका और इसका समेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, VBR। तो VBR क्या है, लाइन वोल्टेज है। तो ये रहा VBR कर सकते हैं इसको, या VB भी ले सकते हैं, VR भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक, क्योंकि हम लोग तीनों को VBR, VYB और VRY तीनों के तीनों हमारे लाइन वोल्टेज है, तो हम कोई एक टर्म पकड़ लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारा एक क्या दिखेगा, पैरेललोग्राम दिखेगा, जिसका एक साइड ये साइड और ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि वो ABC इज ए पैरेललोग्राम। अब हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल का फॉर्मूला होता है, डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट साइड इंटू सेकंड साइड इंटू कॉस ऑफ 5, मतलब दोनों के बीच का एंगल। तो देखिए डायगोनल यहाँ पे क्या है हमारा VB, या हम यहाँ पे कह सकते हैं लाइन वोल्टेज का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, यानी कि पहला साइड का स्क्वायर VRN है उसका स्क्वायर, प्लस B स्क्वायर यानी सेकंड साइड, यानी ये वाला क्या है VBN स्क्वायर, माइनस 2 इंटू A यानी कि फर्स्ट साइड का VRN माइनस VRN इंटू B यानी कि सेकंड साइड VBN इंटू कॉस 5, एंगल कितना है दोनों साइड के बीच का, 60 डिग्री लिख दिए। क्लियर यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि VB इक्वल टू VRN स्क्वायर प्लस VBN स्क्वायर प्लस 2 इंटू VRN इंटू VBN इंटू कॉस 60 का वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ। 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब क्या कि सारे फेज मैंने पहले ही बताया कि हमारा ये बैलेंस कंडीशन के लिए कैलकुलेशन होता है, तो सारे फेजेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो VB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सारे फेज इक्वल है, यानी कि ये VRN
तो वी वी एन भी वी आर एन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी वी एन की जगह पे आर एन पुट कर देंगे, ताकि एक आपका एक जनरल फार्मूला निकाला है, चूँकि सारे इक्वल ही है। तो हम इसको आगे क्या कर सकते हैं, 2 VRN हो जाएगा यहाँ पर 2 VRN², और इसका VRN² हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि वी वी इक्वल टू रूट, दोनों का ऐड कर देंगे √3, और VRN² है उसको बाहर निकाल देंगे तो VRN मिल जाएगा। वी क्या है, लाइन वोल्टेज है, और RN क्या है, फेज वोल्टेज है। VRN क्या है, फेज वोल्टेज है। तो हम सीधा जनरल सा एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, वी लाइन इक्वल टू √3 इंटू वी फेज। ये पहला क्वांटिटी हमें मिल गया। सेकंड, करंट के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा डायग्राम में देखना है यहाँ पर, और यहाँ पे समझना है ये जो करंट यहाँ पर आ रहा है, जो लाइन करंट है एक्चुअली में, वही करंट कहीं से कोई भी नोड बना नहीं, सिंपल से एक वायर ये इस फेज में चला गया, यानी कि इस जगह पर आई फेज की जगह पर कहीं से करंट का डाइवर्शन नहीं हुआ, कहीं करंट बटा नहीं, दैट मीन्स कि IL जो आया वही आई फेज मिला। इसलिए हम कह सकते हैं कि IL और आई फेज यानी लाइन करंट और फेज करंट दोनों आपस में इक्वल होते हैं। थर्ड क्वांटिटी, ये सेकंड हो गई। पावर का फॉर्मूला हम लोग जनरल क्या जानते हैं, 3 इंटू फेज पावर। ठीक है, फेज, हर एक फेज में, यहाँ पे देखिए हर एक फेज में, इस फेज में, इस फेज में और इस फेज में जितना पावर जा रहा सबका एडिशन, या यूँ कहें कि तीन से मल्टीप्लाई कर दें फेज पावर का, तो हमें वो फेज पावर निकल जाएगा। तो फार्मूला लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद फेज पावर का फार्मूला लिखेंगे, वी फेज इंटू आई फेज इंटू cos फाई, 3 का 3 लिखेंगे। फेज वोल्टेज कितना है, अभी हम लोगों ने फेज वोल्टेज का वैल्यू कितना लाया था, √3 इंटू वी फेज। तो फेज पावर का हो जाएगा, फेज वोल्टेज का हो जाएगा लाइन वोल्टेज बाई √3। अगर लाइन वोल्टेज के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं तो वी फेज का वैल्यू पुट कर देंगे, ये इधर आएगा तो VL बाई √3 हो जाएगा, और आई फेज का तो वैल्यू लाइन करंट बाई IL ही होता है। cos फाई का जनरल है तो cos फाई रहने देंगे। √3 से √3 टाइम्स में 3 कट हो जाएगा, और लास्ट में वैल्यू मिलेगा आपको पावर P इक्वल टू √3 इंटू VL इंटू IL cos फाई। तो ये स्टार कनेक्शन में आपका फार्मूला तीनों क्वांटिटी का निकल गया, करंट का, वोल्टेज का और पावर का। उसी तरीके से स्टार कनेक्शन के लिए करेंगे, सेम यही है, देख लेते हैं। स्टार कनेक्शन का ये जैसा ही है, इसका भी डेल्टा कनेक्शन का। ये देखिए डेल्टा कनेक्शन में सबसे पहले डायग्राम बना लोगे आप। ये आप 3 सप्लाई दे रहे हो तो डेल्टा कनेक्शन ये है, 3 सप्लाई दे रहे हैं, लाइन वोल्टेज VR, और लाइन वोल्टेज VB। जो यहाँ हमें मिल रहा वो VRY है, यहाँ जो मिल रहा है वो VRB, और यहाँ पे जो मिलेगा VYB, क्योंकि ये VYB इन दोनों पॉइंट्स के बीच है, VRB इन दोनों पॉइंट्स के बीच है। ठीक है, इनके और इनके, और VRY ये और ये पॉइंट के बीच है। देखिए जो लाइन वोल्टेज आ रहा है VR और Y से, वही हमारा यहाँ फेज पर मिल रहा है पैरेलल में। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। सेम इसी तरीके से यहाँ जो आ रहा है वो यहाँ पे मिलेगा, और इसके दो पॉइंट्स के बीच में जो आएगा वो यहाँ पे फेज वोल्टेज के इक्वल होगा। कहने का मतलब पैरेलल में होते हैं डेल्टा कनेक्शन में, इसलिए सारे वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होंगे। दैट मीन्स VYB और VRB सारे इक्वल होंगे, जिनका एक टर्म मैंने मान लिया, नेमिंग कर दिया VL यानी लाइन वोल्टेज। उसी तरीके से फेज वोल्टेज के लिए भी VRY, VYB और VRB सारे इक्वल होंगे, उनको मैंने V फेज बोल दिया। और मैंने क्या बोला कि ये दोनों V लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो भी हैं सारे एक दूसरे के इक्वल पैरेलल में है। पैरेलल में होने का मतलब है इक्वल है। तो लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा कनेक्शन के लिए लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होते हैं, जबकि स्टार कनेक्शन के लिए करंट का लाइन और फेज इक्वल होता है, डेल्टा के लिए वोल्टेज इक्वल होता है। अलग क्या होता है, फेज करंट, इसलिए वेक्टर डायग्राम फेज करंट का बनाएंगे सिमिलर एज स्टार कनेक्शन, जिसमें हम लोग वोल्टेज के लिए बनाए थे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले करंट का IR ले लेंगे, IB और IY तीनों एक 120 डिग्री अपार्ट होंगे एक दूसरे से। सबसे पहले ये ड्रॉ कर लेंगे, IR, IB और IY। ठीक है, इसके बाद किसी एक को आप पीछे ले जाओगे कैलकुलेट करने के लिए, किसी एक को, तीनों को भी ले जा सकते हो, तो मैंने इसको ले लिया। तो ये +IR था, ये -IR हो जाएगा। इन दोनों का वेक्टर सम निकालेंगे। अब इस पॉइंट से ले लेते हैं, इनका इक्विवेलेंट पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, वेक्टर समेशन करते हैं। जब वेक्टर समेशन करते हैं तब
आपको निकालने का तरीका क्या होता है कि ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। पैरेललोग्राम में ये डायगोनल निकालना है हमें, ये क्वांटिटी का इस वैल्यू इसका वैल्यू निकालना है। ये डायगोनल हो गया इस पैरेललोग्राम का। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, वही फार्मूला, पहला साइड स्क्वायर डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू पहला साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर माइनस 2ab cos फाई। यहाँ पे डायगोनल हमारा क्या है डायग्राम में देखिए, आई एल है या फिर आई वाई कह सकते हैं। फाइनली वो आई एल ही है, ठीक है। हमने यहाँ पे मान रखा है आई आर आई वाई और आई बी आई एल है, इसलिए डायरेक्ट आई एल ले लेते हैं। तो आई एल का स्क्वायर इक्वल टू पहला साइड आई वाई है इसका स्क्वायर, फिर सेकंड साइड माइनस आई आर है उसका होल स्क्वायर माइनस वैल्यू पुट कर देंगे आई वाई और आई आर फाइव का वैल्यू का 60 पुट कर देंगे। फिर यहाँ से स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, रूट आ जाएगा। सेम क्या करेंगे, cos 60 का वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन पार्ट है अब तो आगे। सभी का क्या करेंगे, फिर हम लोग एक टर्म लिख लेंगे, आई वाई आई आर जो है आपस में इक्वल है ना, सारे फेज करंट हैं तो आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबका वैल्यू आई वाई का टर्म में लिख लेंगे और लास्ट में क्या मिलेगा हमें, आई एल इक्वल टू √3 इंटू आई वाई को बाहर निकाल देंगे तो बाहर आ जाएगा। आई वाई क्या हमारा फेज है, फेज करंट है, इसलिए इसको पुट कर देंगे फेज करंट, तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगा। वोल्टेज का तो पहले ही मिल चुका था, यानी 2 मिल गया। पावर ऑफ लास्ट निकालना, पावर इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू फेज पावर। फेज पावर का वैल्यू फार्मूला क्या होता है, वी फेज इंटू आई फेज इंटू cos फाई। और वी फेज यहाँ पर वी एल की इक्वल ही होता है, लेकिन आई फेज यहाँ पे देखिए आई फेज क्या होता है, आई एल बाई √3 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो आई एल बाई √3 हो गया, कैंसिल आउट कर देंगे, लास्ट में रिजल्ट क्या मिलेगा, पावर इक्वल टू √3 वी एल आई एल cos फाई। दैट मीन्स कि पावर का फॉर्मूला फेज स्टार में रहे या डेल्टा में रहे, दोनों में सेम होता है। करेंट का और वोल्टेज का डिफरेंट होता है। स्टार के अंदर करंट इक्वल होता है, वोल्टेज लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है, जबकि डेल्टा के अंदर वोल्टेज इक्वल होता है और करंट का वैल्यू होता है आई एल इक्वल टू √3 इंटू आई फेज। इस चीज़ को याद रखना है बस। थैंक यू।